सीएम पुष्कर सिंह धामी और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की मुलाकात। उत्तराखंड सदन में हुई दोनों के बीच शिष्टाचार भेंट। दोनों नेताओं ने राज्य के विकास को लेकर की बातचीत। आपदा और राहत कार्यों सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड सदन में हुई दोनों के बीच मुलाकात। दोनों नेताओं ने राज्य के विकास को लेकर बातचीत की, चर्चा की। सीएम पुष्कर सिंह धामी और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की मुलाकात। सीएम पुष्कर सिंह धामी की एक्सपोस्ट प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रदान की जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन का लाभ अब पति और पत्नी दोनों को मिल रहा है। जन कल्याण हेतु समर्पित हमारी सरकार द्वारा समाज के प्रत्येक वर्ग हेतु योजनाएं संचालित की जा रही है। ये एक्सपोस्ट किया है पुष्कर सिंह धामी ने और कहा है कि प्रदेश के सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रदान की जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन का लाभ अब पति पत्नी दोनों को मिल रहा है। जन कल्याण हेतु समर्पित हमारी सरकार द्वारा समाज के प्रत्येक वर्ग हेतु योजनाएं संचालित की जा रही है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन पर अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन से बातचीत की। उन्होंने बैडमिंटन खिलाड़ी से बात कर उनका हौसला अफजाई किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड निवासी लक्ष्य सेन ने पेरिस ओलंपिक्स में अपने खेल का शानदार प्रदर्शन किया था। हालांकि वह पदक हासिल नहीं कर पाए। सीएम धामी ने लक्ष्य से कहा कि उन्होंने अपनी खेल भावना से यह सुनिश्चित कर दिया कि भारतीय बैडमिंटन का भविष्य स्वर्णिम है। और उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर ओम पुल के पास बने पार्क का उन्होंने लोकार्पण किया। इस मौके पर यूपी के बीजेपी विधायक भी पहुंचे। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने यूपी में बाढ़ के हालातों को लेकर आला अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने यूपी के सिंचाई विभाग के आला अधिकारियों को उत्तराखंड से निकलने वाली तमाम नदियों और बरसतियों नालों पर नजर रखने के निर्देश दिए और मानसून के इस दौर में यूपी में उफनाई तमाम नदियों से बने बाढ़ जैसे हालातों से निपटना उन्होंने बड़ी चुनौती बताया। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि यूपी में बाढ़ का कारण नेपाल और उत्तराखंड से निकलने वाली सभी नदियों एक साथ ज्यादा पानी आता है और ऐसे में वे पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। बीच में 1 जुलाई से लेकर 8 जुलाई के बीच में बड़ा भयंकर बारिश हो गया था। उस समय नदियों में हमारी राप्ती से लेकर गंडक और जितनी सरयू हमारी हैं, जितनी नदियां हमारी थीं आसपास और बरसाती नाले, ये पीलीभीत से लखीमपुर इस बेल्टों में 24 से 25 जिलों में बाढ़ की संभावना बढ़ गई थी और ज़्यादा बाढ़ हो गया था। लेकिन गंगा ठीक है, कभी कभी क्या नदियों का रहता है, गंगा जी में पहले बाढ़ आ गया है या ज़्यादा पानी हो गया तो अपना धामी सरकार प्राचीन काल में उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा पैदल मार्ग को फिर से विकसित करेगी, जिससे राज्य में ट्रेनिंग टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके और इसके लिए सरकार की ओर से योजना तैयार की गई है। तीर्थ नगरी पहुंचे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि उत्तराखंड की प्राचीन 4 धाम पैदल यात्रा 5120 वर्ष पुरानी है और राज्य सरकार ने 4 धाम यात्रा ट्रैक को फिर से विकसित करने का निर्णय लिया है। बड़ी सफल ये पुराने हमारे ट्रैक्स हैं। हम चाहते हैं कि इन पे हमारे पर्यटक भी जाएं और सरुताल का जो है वहाँ की विहंगम दृश्य को देखें, वहाँ के सुंदर दृश्य को देखें। तो निश्चित रूप में और भी जो ट्रैक्स हैं उनको हम लाने जा रहे हैं और हमारे तुंगनाथी बड़तवाल जी थे, उनके नाम पर भी हम एक कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं। बहुत बड़े विद्वान थे, आप सभी जानते हैं उनको। तो निश्चित रूप में आने वाले समय के अंदर ट्रैक्स को हम फिर से कर रहे हैं, प्राणवान कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे जो होम स्टे हैं उनके अंदर भी 6 कमरों से लेकर 12 कमरे करने का हमारा विचार है।
हमारे बड़ी सफल योजना है। कल मुझे राजा विक्रमादित्य जी मिले, जो PWD मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश के। उन्होंने हमारे होम स्टे की बड़ी तारीफ की और मुझसे पूरी सूचना मांगी कि होम स्टे के बारे में आप हमें बताइए ताकि हम भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो आज बहुत बढ़िया मॉडल बना है। खबर देहरादून से है, जहां पर प्रदेश में कांग्रेस के नए सिरे से जान फूंकने की तैयारी चल रही है। पार्टी के सामने अब प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के साथ ही केदारनाथ उपचुनाव की चुनौती है। इसी को देखते हुए प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने नई दिल्ली में बैठक बुलाई, जिसमें उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, चक्राता विधायक प्रीतम सिंह समेत तमाम नेता, पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद उपस्थित रहे। और वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि आगामी निकाय पंचायत चुनाव और उपचुनाव को देखते हुए ये बैठक की गई थी। साथ ही 2027 तक के रोड मैप में इसमें चर्चाएं की गई और निर्णय लिए गए। पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, हमारे निकाय चुनाव सामने हैं, पंचायत चुनाव हैं और अभी एक बाई इलेक्शन भी है। और आगे क्या हमारा रोड मैप होगा 2027 तक के लिए, उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। और कैसे हमने आगे को काम करना है, क्या हमारे निकाय चुनाव की तैयारियां रहेंगी, क्या हमारे केदारनाथ की तैयारियां रहेंगी उसके लिए। और कल एक दूसरे को बधाई भी दी गई मंगलौर सीट और बद्रीनाथ सीट जीतने के लिए। और साथ में संकल्प लिया है कि केदारनाथ की सीट को भी पूरी ताकत के संग हम सब मिलजुल कर लड़ेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने बताया कि प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। तारीख अभी तय नहीं हुई है। 20 सितंबर से पहले खड़गे उत्तराखंड में एक पब्लिक रैली को संबोधित करेंगे। यहाँ आने से पहले ये पता चला है, जानकारी दी गई है 20 सितंबर से पहले कोई डेट फिक्स हो जाएगी और राहुल गांधी जी और आदरणीय खड़गे जी उसमें पब्लिक रैली में शामिल। 21 अगस्त से गैरसैंण में शुरू होने वाले विधानसभा में मानसून सत्र की अवधि को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष करण महारा ने का 3 दिवसीय मानसून सत्र पर कहना है कि सदन में जनहित के करीब 500 सवाल विपक्ष की ओर से रखे जाएंगे, जिसके लिए इतना समय बेहद कम है। उन्होंने आगे कहा कि कंडोलेंस और प्रश्नकाल को हटा दिया जाए तो केवल 120 मिनट बचते हैं और इसमें से 500 सवालों के जवाब मिलना मुश्किल है। जीरो आवर्स को और क्वेश्चन आवर को तो कुल मिला के जो पहले दिन कॉन्डोलेंस है, 2 दिन का कुल मिला के 120 मिनट बैठते हैं और जो प्रश्न लगे हैं वो लगभग 500 लगे हैं। क्या 500 प्रश्नों के उत्तर 120 मिनट में दिए जा सकते हैं? पहली बात हुई है। और एक बड़ा अजीब सा अटपटा मैंने बीजेपी के लोगों के बयान देखा कि वो ये कहते हैं कि पब्लिक के पैसे से ये विधानसभा चलती है और बिना बिजनेस के इसको चलाना ठीक नहीं। तो बिजनेस लाना किसका काम है? गैरसैंण में सत्र आहूत किया गया है और सत्र में जितना बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग ही सत्र के दिन जो है फिक्स किए गए हैं। और निश्चित रूप से उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के विकास की योजनाओं के लिए जो जो योजनाएं लानी है, जो जो योजनाएं सत्र में प्राथमिकता के आधार पर लानी चाहिए, उन सब पर सरकार उनको लेके आएगी, उनको पास भी कराएगी। और जितना बिजनेस है उसके हिसाब से सत्र आहूत किया गया है। निश्चित रूप से उत्तराखंड के बागेश्वर में 78वें स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को भव्य बनाने को लेकर, हर घर तिरंगा फहराने को लेकर शिखर मंडल की बैठक की गई और इस दौरान यहां विधायक सुरेश गढ़िया ने भी सभी से हर घर तिरंगा फहराने को कहा। वहीं 13 अगस्त को युवा मोर्चा कपकोटा में बाइक रैली निकाली जाएगी, जिसमें हर बाइक के साथ तिरंगा फहराया जाएगा। बीते एक सप्ताह में बाल आयोग ने देहरादून के कई अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर अपना शिकंजा कसा है। हाल ही में देहरादून ISBT के पास मौजूद आजाद कॉलोनी में संचालित एक तथाकथित मदरसा जामिया तुस्लाम अल इस्लामिया से शिकायत मिली थी, जिसके बाद बाल आयोग की टीम यहां पर जांच के लिए पहुंची
और यहां 30 बच्चों की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिली थी, जिसके बाद बाल आयोग ने मौके पर जाकर औचक निरीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि 20 गज की जमीन पर तकरीबन 4 मंजिला इमारत का मदरसा संचालित किया जा रहा है। यहाँ 55 बच्चे रहते हैं और मदरसों में कुल 150 बच्चे पढ़ते हैं। और इसी दौरान बाल आयोग ने अपनी पड़ताल में पाया कि यहाँ निर्माण कई महीनों से मानकों के अनुरूप नहीं है। बाल आयोग ने इस मदरसे के खिलाफ कार्रवाई की है। आज भी उन लोगों को हमने बुलाया था। मदरसों की जांच करना मेरा उद्देश्य भी नहीं है और मेरा जो अधिकार क्षेत्र भी नहीं है, पर जहाँ कहीं भी बच्चे हैं वो किस हालात में रह रहे हैं, क्या उनके रहने की आवासीय व्यवस्थाएं ठीक हैं, या जिस नाम से वो रह रहे हैं क्या वो स्थान और वो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, उपयुक्त हैं, ये सब मेरा कर्तव्य है। और क्योंकि हमें खबर मिली थी कि 30 बच्चे फूड पॉइजनिंग हो गई, तो हम उन्हीं को ढूंढते हुए वहाँ गए थे कि ये कौन सी जगह है, कैसे बच्चे रह रहे हैं। वहाँ जाके हमने देखा कि किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं है और ना ही कहीं किसी भी और किसी भी तरह। मॉनसून के दौरान डेंगू की समस्या बढ़ जाती है। वहीं राजधानी देहरादून की बात करें तो यहां गत वर्ष के मुताबिक अभी तक डेंगू का एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है। देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि गत वर्ष जुलाई के अंत तक 150 केस डेंगू के सामने आए थे, लेकिन इस साल अभी तक एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। और इस तरह पता चलता है कि डेंगू को लेकर सरकार के प्रयास सकारात्मक हैं। गत वर्ष की भांति अगर हम यदि इसके कंपैरिजन करें तो पिछले वर्ष 2 जुलाई को पहला केस आया था और जुलाई अंत में लगभग 150 केसेस हो गए थे। और अभी हमारा जो है, आज हम 9 अगस्त में हैं, यह आपको जानकर हर्ष होगा कि हम लोगों की मेहनत अभी तक सफल हो गई है। अभी तक डेंगू का हमारे देहरादून के अंदर 0 केसेस रिपोर्टेड हैं तथा अन्य अस्पतालों में भी जैसे मालूम किया गया, जाके भी देखा गया है निरीक्षण के दौरान कि अभी बुखार के भी केसेस 0 हैं हमारे यहाँ वहाँ पे रिपोर्टेड। तो इसका मतलब है कि अभी हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से अभी तक इस स्थिति को हम लोग जो है नियंत्रण में रखे गए हैं तथा हमारी कार्य योजना इस तरीके से बनाई गई है कि आने वाले दिनों में भी हम इसका डटकर मुकाबला करेंगे। बुलेटिन में रुकते फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का दौर यूं ही जारी रहेगा। राजधानी में जोरदार इवेंट्स कर बना जनता का सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय मीडिया ग्रुप। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की महाकवरेज से किए नए आयाम स्थापित। बदलते वक्त की बेधड़क पुकार के साथ सच बेधड़क की डेडिकेटेड टीम पहुंचा रही है आप तक पल पल की अपडेट। देश दुनिया की हर खबर से कर रहे हैं आपको बाखबर। सच की स्याही से लिख रहे हैं हर वो खबर जिससे है आपका सरोकार। नई ऊर्जा, जोश और बेधड़क जुनून के साथ निरंतर आगे बढ़कर सच बेधड़क बन गया है राजस्थान का नंबर 1 मीडिया ग्रुप। एक बुलंद आवाज जो जाती है सीधा दिल तक, एक जोश, एक हौसला, एक विजन। आपको शादी नहीं हुई ना? आप बहुत यंग हैं। आज 30 साल के बाद मैं यहाँ पे हूँ, विनायक के साथ ये इंटरव्यू कर रही हूँ। भारत ही नहीं, विश्व के सबसे बड़े नेटवर्क के यहाँ पर मैं बैठा हूँ। ऐसा सभी कहते होंगे, पर आप रिकॉर्ड कर लो मेरी बात को, मिथ्या हो जाए। बहुत विराट पूरी दुनिया में ये सच पे धड़क जाने वाला है। यार मुझे मैं इंस्पायर हुआ यहाँ आके। और अभी जो इंटरव्यू इस तरह के कुछ सवाल जो है ना बहुत कम लोग करते हैं। जाने माने चेहरे और शख्सियतें, कुछ अनसुने किस्से और कहानियां। आपने अपनी जिंदगी में किया, you at such a young age you've achieved so much and I hope कि आप बहुत सारा अचीवमेंट करें। I've just seen this whole AV of yours where your एक वर्ड आपका है पैशन है। वो पैशन ना आपको जो ड्राइविंग फोर्स देता है ना, वो और कुछ नहीं दे सकता। उम्र के हिसाब से जब लोग कहते हैं ना कि अरे इन्होंने ये किया वो किया है, आपको देख के ऐसा लगता नहीं है कि आप उस बात की इतनी वो इम्पोर्टेंस देते हो कि देखो मैं 29 का हूं और मैंने कर दिया। आप करते जा रहे हो और करते ही रहोगे यार।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर चमोली जिले से है, जहां पर लगातार हो रही बारिश के चलते सड़क मार्ग अक्सर मलबा आ जाने की वजह से बंद हो जाते हैं। हालांकि कार्रवाई संस्थानों की ओर से प्राथमिकता के आधार पर मलबा हटाकर सड़क मार्गों को आवाजाही के लिए सुचारू किया जा रहा है। तो वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कमेड़ा, नंदप्रयाग और छिनका में बारिश के कारण मलबा आ जाने से अक्सर बंद हो जा रहा है। और बागेश्वर में पटरी से उतरी चुकी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से आक्रोशित होकर कांग्रेस पार्टी ने नगर व्यापार मंडल बागेश्वर के अध्यक्ष कवि जोशी के नेतृत्व में सभी जनप्रतिनिधियों का पुतला दहन किया। आपको बता दें कि बागेश्वर का जिला अस्पताल कमीशनखोरी का अड्डा बन गया है और बिल्डिंग की मरम्मत के नाम पर करोड़ों का बजट खपाया जा रहा है। डॉक्टर्स की मानसिकता मानवता की सेवा के बजाय स्थानीय नेतागिरी और दवाइयों की दलाली में सिमटने का आरोप लगाया है। बागेश्वर की जो बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसके खिलाफ जो बागेश्वर के सभी जनप्रतिनिधि को कई बार चेताने के बाद भी यहाँ पर वो चेतने का काम नहीं किया उन लोगों ने। उनके द्वारा आज तक जिला अस्पताल की जो बदहाल हालत है उस पर कोई सुध नहीं ली गई। इसी के तहत जो हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था कि हम 10 तारीख को बागेश्वर के सभी जनप्रतिनिधियों की अंतिम यात्रा निकालेंगे, मगर हम एक मौका और देते हैं बागेश्वर के सभी जनप्रतिनिधियों को, और आज उसी के तहत आज सिर्फ उनका पुतला दहन किया गया है सामूहिक रूप से बागेश्वर जिले के अंदर, क्योंकि 20 करोड़ रुपए लगाकर। रुड़की से खबर है, जहां पिछले लंबे समय के बाद आज जिला अधिकारी की अध्यक्षता में नगर निगम बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें रुड़की पिरान कलियर विधायक भी मौजूद रहे और जिसमें कई प्रस्ताव पास हुए और बजट पर भी चर्चा हुई। जिला अधिकारी ने कहा कि बोर्ड की अनुमति इनकम 79 करोड़ है और उसमें से 70 करोड़ खर्च करने, जिसमें से वेतन, स्वास्थ्य, लाइट सहित कई विकास कार्य होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि निगम के 40 वार्डों में 50-50 लाख के विकास कार्य होंगे, जो कि बोर्ड बैठक में सर्वसहमति के साथ पास। जिला अधिकारी ने रुड़की शहर में आवास कुत्तों को लेकर भी ABC सेंटर चलाया जाएगा और आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए वाहन की व्यवस्था बोर्ड की बैठक में पास की गई। वहीं सभी पार्षदों ने अपनी अपनी वार्डों की समस्याएं बताई और उन पर चर्चा हुई और उन पर कार्य किया जाएगा। निगम की बोर्ड की बैठक थी, ये 12वीं बैठक है हमारे बोर्ड की। इससे पूर्व बैठक इसलिए नहीं हो पाया कि जो DM को पहले अधिकृत नहीं किया गया था, तो रिक्वेस्ट के बाद अधिकृत किया गया कि हम लोग बोर्ड की बैठक ले सकते हैं, और जैसे ही हम लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी तत्काल परमिशन भी मिल गई। तो इस बोर्ड की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जितनी हमारी इनकम है लगभग 89 करोड़ के करीब बोर्ड की जो अनुमानित है, उसमें से लगभग 70 करोड़ धनराशि हम लोग खर्च करेंगे। इस 70 करोड़ की धनराशि में लगभग 33 करोड़ की धनराशि हमारे आपके वेतन में खर्च होती है और 6.5 करोड़ के करीब धनराशि हमारे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए है, और पथ और उसकी लाइटिंग की व्यवस्था के लिए लगभग 2.25 करोड़ रुपए हम इसमें खर्च करेंगे। और सर्वसम्मति से जितने भी मेंबर्स हैं, जितने लगभग 40 मेंबर्स हमारे नगर निगम क्षेत्र में हैं, तो हर वार्ड के अनुसार हम लोग। टिहरी जनपद के सीमांत धनसाली स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बालेश्वर में रुद्रप्रयाग DM सौरभ गहरवार की ओर से स्वच्छता के 120 लोगों को अल्ट्रासाउंड किया गया। टिहरी CMHO डॉक्टर श्याम विजय ने बताया कि PP मोड से संबंध खत्म होने के बाद तत्कालीन सौरभ गहरवार ने स्वच्छता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर में हर बुधवार को अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिसमें बाद में DM सौरभ का स्थानांतरण होने के बाद हर रविवार को जन भावनाओं को समझते हुए बेलेश्वर में अल्ट्रासाउंड किया करते थे, और जबकि महीने के हर दूसरे शनिवार को रुद्रप्रयाग DM सौरभ गहरवार बेलेश्वर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। वहीं CMO टिहरी ने बताया कि बहुत जल्द टिहरी जनपद में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जाएगा
और जिला अस्पताल से लेकर अन्य अस्पतालों में भी रेडियोलॉजिस्ट की व्यवस्था की जाएगी। सर में जो डीएम साहब रुद्रप्रयाग के हैं वो आए हुए हैं और लगभग हम सब गर्भवती महिलाओं का 100 के आसपास का अल्ट्रासाउंड करेंगे। हमारी शीर्ष प्राथमिकता उन क्षेत्रों के महिलाओं को है, जैसे हमारा उड़ी हुआ, पिछवाड़ हुआ, ये जो एरिया है जो आपदाग्रस्त है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से बेचारे वो आ पाए हैं, और तो इनका मैं काम पहले करवाऊंगा। और मेरा डीएम सर से रिक्वेस्ट ये भी है कि अग्रिम माहों में भी जो हमारा पहला इनका दूसरा जो होता है शनिवार, दून पुलिस की गिरफ्त में आया मध्य प्रदेश का अंतर्राज्यीय चोर गिरोह। वो अलग अलग घटनाओं को लेकर दून पुलिस ने किया खुलासा। कार शोरूमों में हुई नकबजनी की घटनाओं को लेकर किया खुलासा। घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के सरगना सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में चोरी की गई नकदी, लैपटॉप, अन्य सामान भी पुलिस ने बरामद किए। और वहीं उत्तराखंड के पौड़ी में राजकीय प्राथमिक स्कूल देवी खाल कोठा में बीते दिनों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूल में ताले लटक रहे थे तो बच्चे घर वापसी कर रहे थे। तो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा नागेंद्र बर्तवाल ने बताया कि पौड़ी जिले के बिखोरीलाल ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवी खाल कोटा का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ताले लटके हुए हैं और अभिभावक संघ स्कूल में भोजन माता के साथ है और जिसमें स्कूल में कोई शिक्षक मौजूद नहीं है। वीडियो का संज्ञान लेते हुए खंड शिक्षा अधिकारी बीरो खाल को जांच के आदेश दिए और जिसमें पाया गया कि स्कूल की प्रधानाध्यापिका अवकाश पर थी, जबकि सहायक अध्यापक कार्य दिवस पर स्कूल में नहीं आए। नागेंद्र बर्तवाल ने यह भी बताया कि बिना अवकाश स्वीकृति कराए ही सहायक अध्यापक का स्कूल में अनुपस्थित रहना गंभीर मामला है, जिसमें से बच्चों के पठन पाठन पर भी बुरा असर पड़ता है। आपको बता दें कि मामले में बीईओ की रिपोर्ट पर स्कूल के सहायक अध्यापक को निलंबित कर शिक्षा अधिकारी बीरो खाल के कार्यालय में संबंध में ज्ञापन दिया गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है इस प्रदेश के अंदर, रोजगार की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसका खाका भी बहुत बड़ा है। और जहाँ तक वीडियो वायरल हुई थी तो हमारे एक सम्मानित प्रधान जी हैं, उन्होंने सुबह सुबह मेरे को एक वीडियो भेजी वहाँ पे बना के, और उन्होंने बोला प्रमुख जी इस तरह से स्थिति यहाँ पे हो रही है, और मैंने उसको टैग करके सोशल मीडिया पे जो हम लोग के एक सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने का हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, हम लोगों ने मैंने सोशल मीडिया पे टैग किया। माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को और क्षेत्रीय विधायक सतपाल चौहान जी को मैंने टैग किया था। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी विडंबना है कि अगर इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को अगर शिक्षक सही तरीके से निर्वहन नहीं करे तो कहीं ना कहीं उनके दायित्व। एक वायरल हो रहा था कल बीरो खाल ब्लॉक में, देवी कोटा है जगह है, इन प्रारंभिक शिक्षा निदेशक प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय है हमारा, जिसमें हेड मास्टर मैडम जो है छुट्टी पर थी और 3 दिन की सीएल जैसे कि खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया, और एक अध्यापक वहाँ पर 5 सिंह विद्यालय में नहीं पहुँचे थे 9 बजे के बाद।